नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग LIC IPO से संबंधित कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि IPO आखिर होता क्या है, कंपनी IPO क्यों लाती है। तो आप जानते हैं कि किसी फर्म को शुरू करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा कोई फर्म शुरू किया जाता है तो उसे हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। अगर यही एक से अधिक लोग मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पूंजी के साथ और भी ज़्यादा लोगों के साथ स्टार्ट किया जाए तो वो कंपनी का भी रूप ले लेता है। तो जब कंपनी बड़ी हो जाती है और उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर कंपनी को पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो कंपनी के पास दो रास्ते हैं पैसे लेने के। एक रास्ता है कि कंपनी बैंक के पास जाए और बैंक से पैसे ले। दूसरा तरीका है कि कंपनी मार्केट में जाए, लोगों के पास जाए और लोगों से पैसे ले, मतलब कि लोगों को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाए। जो पहला तरीका है बैंक में जाने का, वहाँ पर क्या होता है कि बैंक जो पैसा देगी उसके ऊपर में ब्याज चार्ज करती है, उसके ऊपर में इंटरेस्ट लेती है। अब कंपनी की अगर हालत ख़राब है, मान लीजिए कि कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है जिससे कि उसका गुजारा हो पाए, उस स्थिति में भी कंपनी को बैंक का ऋण चुकाना पड़ेगा और जो ब्याज है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक के पास जाती है और वहाँ से पैसे लेती है तो अगर कंपनी घाटे में चलेगी तो पब्लिक का घाटा होगा, और अगर मुनाफे में चलेगी तो फिर पब्लिक का भी मुनाफा होगा। तो इसलिए कंपनियां ज़्यादा प्रीफर करती हैं, और ख़ासकर आज के समय में, कि लोग कंपनी में पैसे लगाएं और वह कंपनी के बिजनेस में भागीदार बने। और इसी संबंध में आप देखिए LIC IPO आने वाला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा IPO आ रहा है। IPO मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर को ट्रेड करती है, बेचती है, तो इसी को हम लोग IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जहां की कंपनी के शेयर को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, पब्लिक उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। तो IPO आने वाला है कुछ ही समय में। इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा, और अगर आप IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको। तो अगर आप IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट आप NSDL या CDSL दोनों रिपोजिटरी है, इसमें से किसी भी रिपोजिटरी के साथ आप खोल सकते हैं। NSDL का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। वहीं CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। अब NSDL के साथ जो आप अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर DPID और क्लाइंट ID दो अलग अलग ID मिलते हैं जो कि 8 अंक का होता है। क्लाइंट ID को ही हम अकाउंट ID भी बोलते हैं, जबकि CDSL के साथ आपको एक 16 अंक का अकाउंट नंबर मिलेगा। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, और पैन कार्ड अगर आपके पास है और दूसरे प्रूफ अगर आपके पास है तो आप डीमैट अकाउंट आराम से किसी भी रिपोजिटरी, दो जो रिपोजिटरी है उनके साथ खोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपको IPO में पैसा लगाना है तो आपको सबसे पहले असबा लगाना होगा। असबा का मतलब है कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यहाँ पर आपका अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि आपने IPO में पैसे डालने हैं। अब जब आपको शेयर अलॉट होगा तब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और अगर शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपके खाते में पैसे रिलीज हो जाएंगे, आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है
उस अमाउंट पर भी ब्याज मिलता रहता है। मान लीजिए कि आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपको फिर भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है अपने पैसे को वापस लेने के लिए। असबा को आप ब्रांच से भी या नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से लगा सकते हैं या एप्लीकेशन डाल सकते हैं। असबा लगाने के लिए आपको एसबीआई अकाउंट या करेंट अकाउंट का होना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग मई के करीब में LIC IPO आएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप असबा के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको LIC IPO के बारे में समझ में आ गया होगा कि आखिर यह है क्या। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।